हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसे अपने ग्राफीय विधि भी बोलते हैं। इसके अंदर अपने दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के बारे में बात करेंगे। रैखिक का मतलब होता है कि जिस पे घात एक होती है। जिस चर के ऊपर, जिस एक्स वाई के ऊपर घात एक होती है उसको अपने रैखिक समीकरण बोलते हैं। और जिसमें घात उसके ऊपर दो लगी होती है उसमें अपने द्विघात बोलते हैं। द्विघात समीकरण के बारे में अपने पीछे पूरा चैप्टर कर चुके हैं। अब अपने रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। इस प्रश्नावली के अंदर भी 6 नंबर का एक सवाल बोर्ड परीक्षा के अंदर आता है। पीछे की कक्षाओं के अंदर हमने एक रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन किया था, जैसे ax प्लस बी बराबर 0 या ax प्लस बी बराबर सी, या फिर इस तरीके से आपने देखी होंगी कि 6x प्लस 3 बराबर 0 है, प्लस के 3 इधर लेके जाएंगे, माइनस के 3 हो जाते हैं और 6 उसके बटे में आके अपने x का मान निकाल लेते थे। या फिर y के रूप में कोई ना कोई समीकरण लिखी होती थी तो वहाँ से अपने को y का मान ज्ञात करना होता था। ये क्या थे कि एक समीकरण होती थी। अब आपने दो समीकरणों के बारे में, यानी कि दो चरों वाले, दो चर का मतलब यहाँ पे तो एक ही चर है x और इसमें भी एक ही चर है y। अब दो चर होंगे, दो चर का मतलब x भी होगा और साथ में y भी होगा। p हो सकता है, यहाँ पे q हो सकता है, a हो सकता है, b। इस तरीके से अलग अलग चरों का मान होगा और साथ में कोई ना कोई अचर संख्याएं, यानी कि जो संख्याएं साथ में होंगी। तो समीकरण इस रूप के अंदर अपने पास हो सकती है कि 6x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। ये मैंने एकमात्र उदाहरण लिया है किस तरीके की समीकरणें जो होती हैं जिसके अंदर x और y यानी कि दो चर होते हैं उसको दो चरों वाली रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है जिसके ऊपर घात एक लगी हो, उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो सबसे पहला जो इसके अंदर अपने पॉइंट है तीसरी प्रश्नावली के अंदर, उसमें ग्राफीय विधि है जिसको अपने लेखा चित्र विधि भी बोलते हैं, ग्राफीय विधि बोलते हैं और आलेखीय विधि भी बोलते हैं। तीनों विधियां हैं, तीनों में से कोई भी प्रश्न में लिखी आ सकती है कि उसको इस विधि से हल करो। तो तीनों का मतलब एक ही है, तीनों के अंदर एक ही मतलब, इसको अपने ग्राफीय विधि से हल करना है। सवाल नंबर 1 जो कि मैंने उदाहरण में से लिया, x प्लस वाई बराबर 10 है और दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 12। ये एक चर समीकरण होगी और ये दूसरी होगी। इस तरीके से दो समीकरणें अपने पास होंगी सवाल में प्रत्येक में। तो इसके अंदर करना क्या है कि दोनों में से एक, या तो y को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस का y हो जाएगा, इस तरफ x रह जाएगा, या फिर अपने x को इस तरफ ले जा सकते हैं और यहाँ पे y रह जाएगा। देखिए x या y के रूप में एक समीकरण बनानी है। एक तो बराबर के इस साइड ही रखेंगे और दूसरे को बराबर के इस साइड ले जाएंगे और उसके बाद उनके कोई भी 3-4 अलग अलग अपने मान रखने, जैसे x का मान 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर, 4 रखने पर, अलग अलग मान आप उसमें रख के और दूसरा जो रह जाएगा उसके मान ज्ञात होते जाएंगे। इसी तरीके से फिर दूसरी समीकरण को हल कर लेना है और दोनों समीकरणों के अंदर जो अपने पास मान आते हैं उसको सारणी बना के रख लेंगे और वो सारणी के अंदर जो मान होंगे उसको अपने ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो देखो ध्यान से कि किस तरीके से सवाल हल होता है। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10, x बराबर 10, ये प्लस का y इसे अपने इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। तो ये समीकरण आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी मान रखने अब इस समीकरण के अंदर रखे जाएंगे, इस y की जगह पे रखे जाएंगे। दोनों में से किसी एक को इस तरफ लेके आना है, एक को वहीं रखना है। जैसे कि लिखा y बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 1 रखने पर तो ये रखेंगे x आ गया, बराबर का निशान आ गया, 10 आ गया, माइनस y है तो y की जगह पे 1 रखना है तो 1 रख देंगे, 10 में से 1 घटा देंगे 9। y का मान 2 रखने पर या y बराबर 2 रखने पर तो इसी के अंदर रखना है, y की जगह पे यहाँ पे 2 रख दिया तो 8 आ जाएगा। y बराबर 3 रखने पर यहाँ पे 3 रख दिया तो 7 आ जाएगा, यानी घटाना है, माइनस है बीच में। माइनस का 1 रखने पर तो एक तो निशान पहले से ही है माइनस का और एक उसका मान माइनस का रख रहे हैं, इस तरीके से दिखाएंगे।
माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, 10 में 1 प्लस करेंगे 11। y का मान अगर 14 रखते हैं, 10 माइनस 14 तो ये हो जाएगा -4। तो इस तरीके से अपने कितने भी मान इसमें रख सकते हैं, लेकिन अपने को ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम 3 मान तो होने चाहिए। कम से कम प्रत्येक एक्स वाई के अपने को 3 मान होने चाहिए, जिससे अपने ग्राफ पे दर्शाने हैं। उसके बाद समीकरण 2 से 2 नंबर समीकरण अपनी x माइनस वाई बराबर 12। माइनस का y है, अपने को ध्यान है कि माइनस के y जब बराबर के इस साइड लेके जाएंगे, माइनस का y यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें मान रखने हैं, y की जगह पे 2 रखना है, 4 रखना है, 6 रखना, 8, 10 जितने भी आप रखना चाहो। तो y बराबर 2 रखने पर तो ये 12 का 12 आ जाएगा, y की जगह पे 2 रख दिया, 14 हो गए। -2 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 12 में से 2 माइनस करेंगे 10। माइनस के 4 रखेंगे तो माइनस के 4 रख दिए 8। 0 रखेंगे तो 12 और 0 जुड़ जाएगा, यानी कि 12। इस तरीके से ये सारणी अपने बना लेनी है। सारणी बनाना यानी कि पहले x के मान रखने ऊपर सारणी के अंदर, और उसके बाद y के मान रखने हैं। x और y के मान अपने को सारणी में इस तरीके से x और y, जो x के मान अपने पास आए, जैसे कि ये x के मान आ गए हैं तो ये x वाली लाइन में लिख देंगे। ये y के मान जो अपने रखे थे ये वो y वाली लाइन में यहाँ पे लिख देना है। देखिए पहले 2 रखा था, 14 आ गया तो 2 और 14 ऐसे इकट्ठे ही लिखने हैं। ऐसे नहीं कि 14 यहाँ पे लिख रहे हो, 2 यहाँ पे लिख रहे हो। जैसे इस तरफ लाइन में लिखे मान, उसी तरीके से ये मान आ गया। फिर माइनस का 2 तो 10 आ गया, माइनस का 4 तो 8 आ गया, 0 है तो 12 आ गया। इसी तरीके से अपने को ये मान सारणी के अंदर रखने। तो 2 समीकरणें थी अपनी, दोनों समीकरणों को हल करना है। वहां से अपने को कम से कम 3-3 मान निकालने हैं प्रत्येक के, और सारणी बनानी है। अब देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। ये अपना ग्राफ है, इस तरीके से अपने को इस पे लाइनिंग खींचनी है। ये पूरा का पूरा जो होगा, ये जो लाइन, इस पूरी लाइन को अपने एक्स अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष पे यहाँ से जैसे 1, 2, 3, 4, 5 प्लस की संख्या आएंगी। जो इस तरफ जाएगा इसको एक्स डैश अक्ष बोलते हैं। एक्स डैश अक्ष में 0, माइनस का 1, माइनस के 2 इस तरफ से। ये जो है ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष पे अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से लिख लेंगे। और ये जो लाइन है नीचे की तरफ, इसको वाई डैश अक्ष बोलते हैं। वाई डैश अक्ष पे -1, -2, -3, -4 इस तरीके से होता है। और इस पे जो अपना पैमाना है, पैमाना लिखना बहुत ज़रूरी है ग्राफ पे। एक्स अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पर 1 खाना बराबर 1 इकाई, इस तरीके से पे लिखना है। उसके बाद जो अपने सारणियाँ बनाई पीछे, उन सारणियों से मान इस ग्राफ पे रखने हैं अपने को। तो जो भी पीछे मान आए अपने, जैसे कि पीछे x का मान 7 और y का मान 3 है, तो 7 और 3 यानी कि 7, पहले x वाले पे देखना है 7, तो यहाँ पे 7 1 होगा, यहाँ पे 7 2 होगा, यहाँ पे 7 3, 8 2 है तो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 8 1 है, यहाँ पे 8 2। तो इस तरीके से इसमें मान अपने को ग्राफ पे लिखने हैं। जो पहली सारणी से तो पहली सारणी से पूरी की पूरी अपनी लाइन सीधी एक मिला देनी है। इस पे जो भी नाम A B C जो भी इस पे बिंदु आए उनके नाम अपने लिख देंगे। और जिस समीकरण से ये बना है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार से फिर ये दूसरी जो अपनी है, दूसरी जो सारणी थी, दूसरी सारणी से इसमें मान यहाँ पे रखने हैं। A B C के मान रखते जाएंगे और इस पे फिर 2 नंबर जो समीकरण है वो भी यहाँ पे लिख देनी है। और यहाँ पे ये प्रतिशेदी बिंदु इसका आ रहा है, तो प्रतिशेदी बिंदु भी इसका अपने जो आ रहा है 11, और माइनस का 1 है इसका प्रतिशेदी बिंदु। यहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिशेद कर रही हैं, तो प्रतिशेदी बिंदु पूछे तो 11, और इधर से y वाले पे -1, तो 11 -1 इसका प्रतिशेदी बिंदु हो जाएगा। इसके बाद 3.1 प्रश्नावली अपनी। इसमें पहला सवाल जो अपने को दिया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय यानी कि अपने को समीकरणें बनानी है और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले इसमें मानेंगे, माना कि आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष है, आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। दोनों की अलग अलग आयु अपने मानने हैं, क्योंकि 2 चरों वाली समीकरण की बात हो रही है। 2 चरों मतलब 2 अलग अलग चर मानेंगे, एक x चर हो जाएगा और एक y चर हो जाएगा।
पहली शर्त के अनुसार जो उसने बोला कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का मतलब 7 साल दोनों में से माइनस करने हैं। पुत्री की आयु x-7, आफ्ताब की आयु y-7। 7 गुणी आयु का बोल रहा है कि पुत्री से 7 गुणी आयु, तो पुत्री की आयु x-7 है, इसको 7 से गुणा, और बराबर में आफ्ताब की आयु आ जाएगी। 7 को x के साथ गुणा करेंगे 7x, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, ये y-7 आ जाएगा। उसके बाद पक्षांतरण करना है, 7x प्लस का y इधर लेके जाएंगे माइनस का y हो जाएगा, ये माइनस के 7 है, प्लस माइनस के 49 इस तरफ लेके आएंगे, प्लस के 49 हो जाएंगे। 7x माइनस y, 49 में से 7 माइनस करेंगे 42, जो कि अपनी पहली बीजगणितीय समीकरण आ चुकी है। दूसरी शर्त के अनुसार उसने बोला कि 3 वर्ष बाद का बोल रहा है, उसमें 3 वर्ष बाद में मतलब पुत्री की आयु x+3 होगी, आफ्ताब की आयु y+3 होगी। उसके बाद बोला कि 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा, मतलब पुत्री की आयु को 3 से गुणा करनी है। 3 को x से गुणा करेंगे 3x, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और ये y+3 हो जाएगा। उसके बाद पक्षांतरण करना है, प्लस का y इस तरफ लेके आएंगे माइनस y हो जाएगा, और +9 बराबर के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 9। जब पक्षांतरण करते हैं अपने तो उनके जो चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। 3x माइनस y और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस के 6, ये अपने आ जाएंगे दूसरी रैखिक समीकरण, जो कि इस तरीके से दोनों को लिख देना है। अब आगे इन दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए माइनस के y को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा, और 42 इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 42, यानी कि समीकरण 1 से लिखना है। समीकरण 1 अपनी है 7x माइनस y और बराबर 42, प्लस का 42 इस तरफ लेके आएंगे माइनस 42, और y इधर लेके आएंगे तो प्लस का y। अपनी इच्छा अनुसार, जैसे मैंने पीछे बोला था, या तो x को इस तरफ ले जाओ या y को, दोनों को किसी एक को बराबर के एक साइड रखना और दूसरे को दूसरे साइड रखना है। तो y को मैंने इस तरफ रख दिया तो 42 इस तरफ चले गए। अब इसमें x के मान यहाँ पे रखते जाएंगे, जो भी अपने को रखने हैं 2 3 4, तो वो y के मान अपने आप आ जाएंगे। ये समीकरण है अपनी y बराबर 7x माइनस 42। इसमें देखो x बराबर 6 रखने पर तो यहाँ पे x की जगह पे 6 रख देंगे। ये y का यहाँ पे y आ गया 7, गुणा में रखना है 6 और माइनस 42, 7 छिके 42, 42 में से 42 माइनस करेंगे 0। x बराबर 7 रखने पर y बराबर 7 गुणा 7, यानी कि ये जो x है इस x की जगह पे सिर्फ 7 रखना है, बाकी 7 वैसे ही रख देंगे, ये 42 भी वैसे ही आएगा। सिर्फ x का मान अपने को रख के गुणा करके और माइनस करना है। 49 में से माइनस करेंगे 42 तो ये आ जाएगा अपना 7। x की जगह पे 8 रखेंगे तो 8 7 56, उसमें से 42 माइनस करेंगे 14, तो एक समीकरण यहाँ पे अपने को सारणी बना देनी है पहली समीकरण से। उसके बाद फिर अपना आ जाएगा समीकरण 2 से। दूसरी समीकरण अपनी x माइनस वाई बराबर माइनस के 6, माइनस के 6 इस तरफ लेके आएंगे प्लस के 6 हो जाएंगे, और माइनस वाई को बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का वाई। ये समीकरण बनेगी। इसमें x के मान रखने हैं। x के मान अपनी इच्छा से अपने कोई भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने रखे वही रखो, अपनी इच्छा से कोई भी मान रख सकते हैं इसके अंदर। तो y x बराबर 1 रखने पर यहाँ पे x की जगह पे 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, इस तरीके से अलग अलग मान, कम से कम 3 मान अपने को रखने हैं। तो x की जगह पे 1 रखेंगे, 3 एकम 3 और 6 9, 2 रखेंगे 3 दूनी 6 और 6 12, माइनस के 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 6 हो जाएंगे। माइनस के 6 में से प्लस के 6 घटा देंगे तो 0। ये अपनी दूसरी जो सारणी है वो बन जाएगी। इसके बाद अपने को करना है, इससे ग्राफ करना है। तो ग्राफ के अंदर वही कि पहले अपने को एक इस तरीके से लाइनें खींचनी है। ये जो लाइनिंग है ये लाइनिंग अपने इसमें खींचेंगे इस तरीके से, और इस पे x अक्ष आ जाएगा, इस तरफ x डैश आएगा, यहाँ पे y अक्ष है और यहाँ पे नीचे आ जाएगा y डैश अक्ष आ जाएगा। उसके बाद इसमें मान रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ऊपर की ओर भी प्लस के आ जाएंगे, ठीक है, 2 4 6 8 10 इस तरीके से, और इस तरफ आ जाएगा माइनस 1 2 3 4, इस तरफ आ जाएगा माइनस 2 4 6 8 अलग अलग, क्योंकि जो अपनी जो y वाली सारणी बनी है उसमें मान थोड़े से बड़े हैं, तो जो पैमाना है वो मैंने बड़ा ले लिया। y वाले पे 2 2 का अंतर रख दिया और x वाले पे 1 1 का अंतर है। तो पैमाने में ध्यान रखना है, पैमाना लिखा जाएगा x अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 2 इकाई।
जितने जितने का अंतराल अपने रखते हैं उतनी इकाई यहाँ पे लिखनी है। अब पहली जो अपनी यहाँ देखें कि ये जो है x का मान 6 y का मान 0 है, तो इसमें यहाँ पे दिखाया कि x का मान 6 और y का मान 0। फिर दूसरा अपना था x का मान 7 है, y का मान भी 7 है, तो x का मान 7 देखो कि x का मान 7 यहाँ पे है और y वाले पे भी 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने को इस बिंदुओं को जो मान अपने सारणी से निकलते हैं उन मानों को अपने इस तरीके से ग्राफ पे दिखाना है और बिल्कुल उनको मिलाते हुए सीधी लाइन खींचेंगे, उनको नाम दे देंगे बिंदुओं को ए बी सी, और उस लाइन के ऊपर जो समीकरण से हल करके आए हैं वो समीकरण अपने को दर्शानी है। इस तरीके से दूसरी जो सारणी बनी तो दूसरी सारणी से ये ग्राफ आ जाएगा। इसके बाद दूसरा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हल अपना लिखेंगे, माना कि एक बल्ले का जो मूल्य है x रुपये, एक गेंद का मूल्य y रुपये, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीद रहा 3,900 में। 3 बल्ले मतलब x रुपये के हैं, गेंदे y की है, तो 3x + 6y बराबर 3900, 1 नंबर समीकरण। बाद में उसने एक बल्ला और 2 गेंदें खरीदी 1,300 रुपये की। एक बल्ला और 2 गेंदें बराबर 1,300, 2 नंबर समीकरण आ गई। ये दोनों अपनी बीजगणितीय समीकरण आ चुकी हैं। अब इसको अपने ज्यामितीय रूप में ग्राफीय रूप के अंदर या ज्यामितीय रूप के अंदर इसको दिखाना है, अपने को रूपों में व्यक्त करना है। ज्यामितीय रूप भी लिखा आ सकता है, ग्राफीय रूप भी लिखा आ सकता है। तो समीकरण 1 से इसको हल करेंगे अपने पहले। समीकरण 1 थी 3x + 6y बराबर 3900। यहाँ से प्लस का 6y इस तरफ ले आएंगे, माइनस का 6y हो जाएगा, और जो संख्या 3 गुणा में लगी है वो इसके भाग में आ जाएगी। अगर कोई ना कोई संख्या जिसका अपने मान निकाल रहे हैं अगर उसके साथ गुणा में है तो वो उसके बटे में आएगी। अब इसके अंदर भी मान रखने हैं। अब मान इसके अंदर थोड़ा सा सोच के रखने हैं ताकि उसमें 3 का भाग भी पूरा पूरा जाए, इस तरीके से रखेंगे। तो y बराबर 0 रखने पर आ जाएगा x बराबर 3900 - 6। ये जैसे है वैसे कि वैसे ही रखना है। y की जगह पे 0 बटे में 3, 6 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही होगा, और 3900 में से 0 को माइनस करेंगे तो 39 हो जाने की 3,900 में 3 का भाग देंगे 1,300 आ जाएगा। फिर y बराबर 3 रखने पर तो x बराबर 3,900 - 6, y की जगह पे यानी कि ये जो y है इसकी जगह पे 300, 6 को 300 से गुणा करेंगे 1800, दोनों को माइनस करेंगे 2100 और उसमें 3 का भाग देंगे तो 700 आ जाएगा। फिर y बराबर 500 रखने पर तो इसमें 500 रख देंगे, 6 5 3000 माइनस करेंगे 900 और 3 का भाग देंगे 300 आ जाएगा। और इस तरीके से फिर अपना ये एक सारणी बना लेनी है। इसी प्रकार से जो 2 नंबर समीकरण है उसको हल करना है। तो मान जो इसमें रख रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से रखने हैं कि यहाँ पे अपने देखें कि 3,900 यानी कि बड़ी संख्या आई है, तो जो मान रखेंगे वो भी अपने थोड़े से बड़े रखेंगे। ऐसा नहीं कि 2 4 5 6 इस तरह की छोटी संख्या रख दें, तो फिर यहाँ पे जो उत्तर निकलेगा उसको ग्राफ पे दिखाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जब यहाँ पे संख्याएं बड़ी आए, हजारों के अंदर आए या 100 के अंदर आए, तो अपने जो मान भी है मान भी उसी तरीके से 100 के अंदर या 1000 के अंदर रखेंगे। और जो पैमाना मानेंगे, पैमाना भी फिर उसी के तरीके से माना जाएगा कि x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 100 इकाई या 1000 इकाई या फिर 200 इकाई, उस तरीके से बड़ी संख्या ही पैमाने के अंदर भी मानी जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जितना अपना सवाल के अंदर संख्याएं बड़ी हैं तो उतना ही उस तरीके से इसमें मान भी बड़े रखने हैं। तो ये 2 नंबर समीकरण थी। एक बल्ला और 2 गेंदों 1,300 रुपये के अंदर आती हैं। तो x बराबर प्लस के 2y इस तरफ ले आएंगे, माइनस के 2y हो जाएंगे। एक बार y की जगह पे 300 रख रहे हैं, 300 रखने का मतलब 3 का 200 से गुणा, यानी कि 1,300 - 2, और y की जगह पे 300, 2 को 300 से गुणा करेंगे 600, माइनस का निशान है माइनस हो जाएगा, 700 रखना है। उसके बाद y बराबर 400 रखने पर तो y की जगह यानी कि यहाँ पे 4, 1,300 को वैसे ही रखना है, माइनस का निशान वैसे ही लगाना है, 2 भी वैसे रखना है। बस y की जगह पे जो अपने मान यहाँ पे लिख रहे हैं वही इसमें रखे जाते हैं। 1,300 - 2 गुणा 400 यानी कि 800 माइनस करेंगे 500, 500 रखेंगे तो 500 को 2 से गुणा करेंगे 1000 माइनस करेंगे तो 300। इस तरीके से अलग अलग सभी के मान अपने पास आ जाएंगे
और यहाँ पे सारणी बनानी है x और y की, कि पहले y का मान 300 रखा, y का मान 300 रखा तो x का मान 700 आया, y का मान 400 रखा, x का मान 500 आ गया। इस तरीके से ये रखना है और इसको फिर अपने ये जो ग्राफ है, ग्राफ इस तरीके से दर्शा देंगे। ये क्या होगा कि ये जो ग्राफ अपना बनेगा, दोनों के लिए एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, तो इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। यानी कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर आ जाती है तो उसको संपाती रेखाएं बोलते हैं। और करना वही है कि यहाँ पे पैमाना अपने को 100, 200, 300, 400, 500 इस तरीके से इसमें रखना है, ठीक है। और ये ऊपर पैमाना यहाँ पे लिख देंगे। पैमाना एक एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 100 इकाई, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 100 इकाई। और ये उसके बाद इस पे लाइनिंग अपने को खींचनी है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। इसको इस संपाती रेखाएं बोलते हैं। एक ही लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन अपने पास आ जाती है। तीसरा सवाल है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। जैसे अपने पीछे बल्ले और गेंद वाला किए सेम वही है कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये माना, 1 किलोग्राम का मूल्य अंगूर का मूल्य y रुपये माना। तो 2 किलोग्राम सेब खरीदे उसने, यहाँ पे सेब लिख देना, 2 किलोग्राम सेब प्लस 1 किलोग्राम अंगूर बराबर 160 रुपये के हैं। तो अपने सेब को x मानना है, 2x आ जाएगा, अंगूर को y 1 किलो ही है तो 1y आएगा और बराबर में 160 रुपये के। 1 नंबर समीकरण होगी। उसके बाद 1 महीने के बाद उसने 4 किलोग्राम सेब लिए और 2 किलोग्राम अंगूर जो कि 300 रुपये के थे। तो 4 किलो सेब है तो सेब के लिए x आ जाएगा, 2 किलोग्राम अंगूर है तो अंगूर के लिए y बराबर में 300। ये दोनों अपनी बीजगणितीय समीकरणें आ चुकी हैं। समीकरण 1 और 2 इसको ग्राफीय विधि से या ज्यामितीय रूप से हल करेंगे। तो वही करना है कि यहाँ से y तो यही रह जाएगा, प्लस का 2x है इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 2x होगा, प्लस के 2x इस तरफ ले जाएंगे माइनस के 2x हो जाएंगे। दोनों में से किसी भी एक को इस तरफ लेके जाना है, x या y में से। अब x को इस तरफ बराबर के इस साइड लेके गए हैं तो जो संख्या इस तरफ आती है उसी के मान इसमें रखे जाते हैं। तो x का मान 30 रखेंगे, 30 को 2 से गुना करेंगे 60 आ जाएगा, 60 माइनस करेंगे 100। x का मान 40 रखेंगे, यानी कि यहाँ पे 40 रखा। बाकी समीकरण में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ x का मान 40 को 2 से गुना करेंगे 80 माइनस करेंगे तो 80 आएगा। फिर 50 रखेंगे तो 50 दूना 100, 160 में 100 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। और ये सारणी अपने को बना देनी है। इसके बाद समीकरण 2 को हल करना है, जो कि 4x प्लस 2y बराबर 300 है। अब यहाँ पे अपने y रख रहे हैं इस तरफ, तो प्लस के 4x इस तरफ ले जाएंगे माइनस के 4x, और जो 2 गुना में है वो इसके भाग में आ जाएगा। अब x का मान रखेंगे 50, तो देखो 300 का 300, 4 का 4, x की जगह पे 50 बटे में 2। 350 को 4 से गुना करेंगे 200 बटे में 2 है। 300 में से 200 माइनस कर देंगे 100 बचेगा, 2 का भाग देंगे 50। x का मान 60 रखेंगे तो 60 को 4 से गुना करना है 240। 300 में 240 माइनस करेंगे 60 बटे में 2 है, 2 का भाग देंगे 30। इसी प्रकार से जब 70 रख देंगे तो 70 को 4 से गुना करेंगे 280 माइनस करेंगे 20 और 2 का भाग देंगे 10। तो ये अपनी समीकरण आ जाएगी। तो इस तरीके से दूसरी समीकरण भी को हल करना है। कम से कम 3 मान इसके अपने को जरूर निकालने हैं प्रत्येक समीकरण के ज्यामितीय रूप के अंदर या फिर उसको ग्राफीय रूप को दिखाने के लिए। और ये इसका हो जाएगा ग्राफ में क्या आपने देख रहे हो कि ये 2 लाइनें बिल्कुल समांतर, तो इनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं इसकी दोनों आएंगी, बिल्कुल सीधी जाएंगी रेल की पटरी की तरह। और ये पैमाना लिखना जरूरी है। पैमाना अब इसके अंदर मान अपने क्या रखे हैं, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे रखने हैं। तो इसका जो पैमाना है वो भी लिखा जाएगा। एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई। और जो मान रखे जाएंगे वो भी 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके रखने हैं। नीचे भी 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से रखेंगे। अगर अपने पास x और y दोनों के मान प्लस में आते हैं तो आप इस तरफ जो है कि कम जगह छोड़ सकते हो ग्राफ में। अगर दोनों के मान एक जैसे हैं कि प्लस की संख्याएं बड़ी हैं और माइनस की संख्याएं बड़ी हैं, तो ग्राफ की आप बिल्कुल बीचों बीच में लाइन खींच के इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच में से लाइन खींच के दोनों तरफ बिंदु प्लस और माइनस के दिखाने हैं। इस तरफ x डैश होता है, नीचे की तरफ y डैश होता है।
इस तरफ जो मान आते हैं वो माइनस के अंदर आते हैं, इस तरफ भी माइनस में, और ये जो एक्स अक्ष है प्लस के, और ये जो ऊपर की ओर वो भी वाई अक्ष यानी कि प्लस के। तो आज की क्लास में इतना ही। अपने 3.1 जो कि ग्राफी विधि या लेखा चित्र या ज्यामितीय जिसको अपने बोलते हैं उस तरीके से करने हैं। इस प्रश्नावली में से 6 नंबर का सवाल जरूर आएगा। वीडियो को लाइक करना न भूलें, आगे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।